ये कहानी है गुजरात की राजनीति के उस नायक की जिसने बिना किसी तामझाम और बड़े हंगामे के देश के सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक राज्य में अपने एक बेहद खास और मजबूत पहचान बनाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, जब हम गुजरात की राजनीति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आता है। गुजरात को मोदी का गढ़ कहा जाता है, जहां विकास की परिभाषा और राजनीति के तौर तरीके खुद नरेंद्र मोदी ने तय किए हैं। ऐसे मजबूत और विशाल गढ़ में जहां पहले से ही बड़े बड़े दिग्गजों का असर रहा हो, वहां एक सीधे साधे जमीन से जुड़े और शांत स्वभाव के व्यक्ति का आना और ना सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालना बल्कि जनता के दिलों में अपनी जगह बनाना अपने आप में एक अनोखा सफर है। ये कहानी है गुजरात के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल की। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भूपेंद्र भाई पटेल का जन्म 15 जुलाई 1962 को अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया, जिसके बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन यानी कि निर्माण के कारोबार में कदम रखा। लेकिन उनके भाग्य में सिर्फ इमारतें बनाना नहीं बल्कि गुजरात के विकास की नई नींव रखना भी था। भूपेंद्र भाई ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुत ही निचले स्तर से की। वो कोई ऐसे नेता नहीं थे जिन्हें राजनीति विरासत में मिली हो। उन्होंने मेमन नगर नगरपालिका के सदस्य के रूप में अपने सफर की शुरुआत की। इसके बाद वो अहमदाबाद नगर निगम की स्कूल बोर्ड के अध्यक्ष बने। साल 2010 से 2015 के बीच वो अहमदाबाद नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। दोस्तों, इसी दौरान उन्होंने सरकारी कामकाज के तरीके को बेहद करीब से सीखा और समझा। ये वो समय था जब वो संगठन और जमीन पर चुपचाप काम कर रहे थे, बिना किसी दिखावे के। साल 2017 भूपेंद्र भाई के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर के आया। उन्हें अहमदाबाद की घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव का टिकट दिया गया। ये सीट कोई आम सीट नहीं थी, ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का इलाका था। भूपेंद्र भाई ने इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर ली। उन्होंने अपने सामने खड़े उम्मीदवार को 1,77,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से हरा डाला। ये जीत उनके बढ़ते कद का पहला बड़ा सबूत था। लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा सीधे और सरल बने रहे। वो विधानसभा की पिछली लाइनों में बैठने वाले नेताओं में से एक थे जो अपनी बारी का इंतजार करते थे और सिर्फ काम पर ध्यान देते थे। सितंबर 2021 में अचानक गुजरात की राजनीति में एक ऐसा बदलाव आया जिसने सबको हैरान कर दिया। उस समय के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही थी। दिल्ली से लेकर के गांधीनगर तक बड़े बड़े नामों की चर्चा थी। लेकिन जब विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र भाई पटेल के नाम पर ऐलान हुआ तो हर कोई चौंक गया। खुद भूपेंद्र भाई के लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। वो पहली बार विधायक बने थे और उन्हें सीधे राज्य की कमान सौंप दी गई थी। राजनीति के जानकार इसे एक बड़ा दांव मान रहे थे, क्योंकि मोदी के गढ़ में सरकार चलाना और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना कोई आसान काम नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में अपना नाम बनाना भूपेंद्र भाई के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। जब कोई नेता उस राज्य का मुख्यमंत्री बनता है जहां से खुद प्रधानमंत्री आते हैं तो उसकी तुलना सीधे प्रधानमंत्री के काम से होने लगती है। जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है और विपक्ष हर छोटे कदम पर नजर रखता है। भूपेंद्र भाई के सामने पहली चुनौती थी सरकारी तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करना और खुद को एक मजबूत नेता के रूप में साबित करना। लोग उन्हें एक शांत और मीठा बोलने वाला नेता बोलते थे, इसीलिए कुछ लोगों को लगा कि शायद वो कड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन उन्होंने बहुत जल्द अपने काम से ये साबित कर दिया कि वो जितने सीधे हैं अपने फैसले में उतने ही ज्यादा पक्के भी। भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात में सॉफ्ट और डिटरमाइंड यानी कि स्वभाव से सरल और फैसलों से मजबूत नेता के रूप में जाना जाने लगा। उनके सामने दूसरी बड़ी चुनौती थी साल 2022 का विधानसभा चुनाव। ये चुनाव उनके नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा थी। पूरे देश की नजरें इस बात पर थी कि क्या भूपेंद्र भाई के चेहरे पर बीजेपी गुजरात में दोबारा वैसी ही बड़ी जीत हासिल कर पाएगी जैसी मोदी जी के समय में मिल पाती थी। विरोधियों ने कई तरह के सवाल उठाए, लेकिन भूपेंद्र भाई ने विवादों से दूर रह करके केवल काम पर ध्यान दिया। उन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और सरकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि 2022 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
दोस्तों, पार्टी ने 182 में से 156 सीटें जीत करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। इस बड़ी जीत ने भूपेंद्र भाई पटेल का नाम गुजरात के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। वो एक बार फिर भारी बहुमत के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री बने। भूपेंद्र भाई पटेल के मशहूर होने और जनता के बीच लोकप्रिय होने के पीछे उनकी कई भलाई की योजनाएं और उनका अनोखा अंदाज रहा। वो दादा के नाम से जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनकी सादगी में कोई कमी नहीं है। वो अक्सर बिना किसी सुरक्षा या फिर किसी तामझाम के आम लोगों के बीच जाते नजर आए। एक बार वो अहमदाबाद में पानी भरने की समस्या को देखने के लिए खुद घुटनों तक पानी में उतर गए। उनका ये अंदाज पूरे इंटरनेट पर खूब पसंद किया गया और लोग उनके मुरीद हो गए। वो आम जनता के लिए हमेशा मिलने को तैयार रहते थे, जिससे लोगों को ये लगता था कि उनका अपना कोई व्यक्ति सरकार चला रहा है। उनकी सरकार की मुख्य योजनाओं की बातें करें तो उन्होंने गुजरात के विकास के लिए कई नीतियां लागू की। उनके समय में आत्मनिर्भर गुजरात जैसी योजनाओं को बढ़ावा मिला, जिससे स्थानीय उद्योग और युवाओं को रोजगार के नए मौके मिले। उन्होंने वाइट ब्रेड गुजरात ग्लोबल समिट के सफल आयोजन के जरिए राज्य में अरबों रुपए का विदेशी निवेश लाया, जिसने गुजरात को देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनाए रखने में मदद कर दी। इसके अलावा उन्होंने बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया। सड़कों पर जाल बिछाना, मेट्रो के काम को तेज करना और ग्रामीण इलाकों में पानी और बिजली की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा। महिलाओं को और मजबूत बनाने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भूपेंद्र भाई सरकार ने बेहतरीन काम किया। पीएम जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री अमृतम योजना के जरिए राज्य के लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। गांव के विकास के लिए उन्होंने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिससे सरकारी सेवाएं सीधे गांव तक पहुंचने लगी और लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से आजादी मिल गई। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने गुजरात के किसानों को विशेष रूप से प्रेरित किया, जिससे पर्यावरण और सेहत दोनों की रक्षा हो सके। एक और वजह है जिसने उन्हें बेहद लोकप्रिय बनाए रखा, वो थी मुश्किल समय में उनका बेहतरीन मैनेजमेंट। जब भी राज्य पर कोई प्राकृतिक मुसीबत आए, जैसे ही तूफान की लाइन अगेन जब भी राज्य में कोई प्राकृतिक मुसीबत आए जैसे कि तूफान या फिर भारी बारिश, भूपेंद्र भाई खुद कंट्रोल रूम में बैठ करके स्थिति को संभाल लेते थे। उनकी तुरंत फैसला लेने की ताकत और जमीन पर मजबूत अधिकारियों के साथ सीधा संपर्क रखने की आदत ने बड़े से बड़े मुसीबत को टालने में मदद कर दी। उन्होंने कभी भी अपनी सफलता को क्रेडिट खुद नहीं लिया, बल्कि वो हमेशा इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गुजरात की जनता के आशीर्वाद को देते हैं। ये सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। भूपेंद्र भाई पटेल की ये कहानी हमें सिखाती है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हमेशा आक्रामक होना या फिर शोर मचाना जरूरी नहीं है। यदि आपके पास काम करने का जज्बा हो, संगठन के प्रति वफादारी हो और जनता के प्रति सच्ची हमदर्दी, तो आप मोदी का गढ़ जैसी मजबूत राजनीतिक जमीन पर भी अपनी एक अमिट और स्वतंत्र पहचान बना सकते हैं। आज भूपेंद्र भाई पटेल सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि वो गुजरात के विकास रथ के एक ऐसे कुशल सारथी बन चुके हैं जो राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। उनकी सादगी, उनका समर्पण और उन मुश्किल हालातों में भी मुस्कुराते हुए काम करने का अंदाज उन्हें देश के सबसे सफल और चहेते मुख्यमंत्रियों की लाइन में ला करके खड़ा कर देता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बत गई चौक। नमस्कार।